चले देखते हैं कि क्या मैं 36a की 8वीं पावर जमा 2b की 6ठी पावर को फैक्टर कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को रोकें और खुद से हल करके देखें। तो अब देखते हैं कि क्या मैं इमेजिनरी नंबर्स इस्तेमाल करते हुए इसे स्क्वायर्स के डिफरेंस की सूरत में लिख सकती हूँ। तो हम 36 को 6 स्क्वायर्ड लिख सकते हैं और a की 8वीं पावर को भी a की 4थी पावर के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह लिखूंगी। मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ 6a की 4थी पावर का स्क्वायर, ये पहली टर्म है यहाँ। और फिर दूसरी टर्म मैं इसे लिख सकती हूँ, मैं इसे स्क्वायर के तौर पर लिख लेती हूँ जमा 2 का स्क्वायर रूट b की तीसरी पावर का स्क्वायर। अब हमें इसे स्क्वायर्स के डिफरेंस की सूरत में लिखना है। तो इस तरह लिखने के बजाय इस जमा के निशान को हटा देती हूँ और इसे ख़त्म कर देती हूँ। और मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ जैसे तफरीक कर रही हूँ। -1 ज़रब इसके। और -1 हमें पता है ये i के स्क्वायर के बराबर है। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा लिख सकते हैं 6a की 4थी पावर का स्क्वायर। और फिर यहाँ ये तफरीक का निशान है और ये i का स्क्वायर है -1 यानी i का स्क्वायर। तो हम इसे दोबारा लिख सकते हैं गुलाबी रंग में इस तरह। ये है i ज़रब 2 का स्क्वायर रूट ज़रब b की तीसरी पावर और इस सब का स्क्वायर। देखें i का स्क्वायर है -1, 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है 2, b की तीसरी पावर का स्क्वायर है b की 6ठी पावर। अगर मैं किसी चीज को एक पावर दूं और फिर इसे एक और पावर दूं तो मैं दोनों पावर को ज़रब दूंगी। और अब मैंने इसे स्क्वायर्स के डिफरेंस की सूरत में लिख दिया है। तो अब हम फैक्टर करने के लिए तैयार हैं। ये बराबर होगा 6a की 4थी पावर तफरीक आए ज़रब 2 का स्क्वायर रूट ज़रब b की तीसरी पावर। और मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लूँ, ज़रब 6a की 4थी पावर जमारी सारा आए ज़रब 2 का स्क्वायर रूट ज़रब b की तीसरी पावर। और हमने ये मुकम्मल कर लिया।